बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 10.3 कंप्लीट की। इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 10.4 के कुछ बेसिक कंसेप्ट्स और उसका प्रॉब्लम नंबर 1 डिस्कस करेंगे। आइए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, मैं आपके साथ दो प्रॉब्लम्स शेयर करना चाहता हूं, जरा देखिए। फर्स्ट प्रॉब्लम, cosine of 20 degrees into cosine of 40 degrees into cosine of 60 degrees into cosine of 80 degrees। और सेकेंड प्रॉब्लम है sin of 10 degrees into sin of 30 degrees into sin of 50 degrees into sin of 70 degrees। स्टूडेंट्स, अगर इन प्रॉब्लम्स को आपको सॉल्व करने के लिए कहा जाए विदाउट यूजिंग टेबल और कैलकुलेटर, विद कैलकुलेटर या टेबल तो कोई मसला ही नहीं, लेकिन अगर इन दोनों चीजों को बैन कर दिया जाए और आपसे कहा जाए कि आप खुद इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें, तो जरा गौर कीजिए। फर्स्ट प्रॉब्लम में प्रोडक्ट हो रहा है 4 कोसाइन वैल्यूज का। अब इसमें आपको कोई वैल्यू जुबानी याद है? जरा देखिए जी, आप अगर गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कोसाइन ऑफ 60 डिग्रीज ये एक स्टैंडर्ड वैल्यू है। ये वो वैल्यू है जो आमतौर पर हमें याद होती है, या अगर याद ना भी हो तो हम अपने लेफ्ट हैंड ट्रिक से ये वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन रिमेनिंग 3 वैल्यूज का हमें नहीं मालूम, हम इन वैल्यूज को याद नहीं करते हैं। हम इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे? इसी तरह सेकेंड प्रॉब्लम को अगर आप देखें तो यहां पर साइन ऑफ 30 डिग्रीज या तो आपको जुबानी याद होगी या आप लेफ्ट हैंड ट्रिक से इस वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन रिमेनिंग 3 वैल्यूज साइन ऑफ 10, साइन ऑफ 50 एंड साइन ऑफ 70 ये हमें जुबानी याद नहीं होती। हम आमतौर पर इनके लिए कैलकुलेटर का सहारा लेते हैं, जो कि यहां नहीं ले सकते। सो विदाउट यूजिंग टेबल और कैलकुलेटर हम इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, ये है हमारा टॉपिक इस लेक्चर का। स्टूडेंट्स, इस किस्म के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए देयर आर फार्मूलाज इन ट्रिग्नोमेट्री। इन फार्मूलाज को कहा जाता है प्रोडक्ट टू सम और डिफरेंस फार्मूलाज। अब यहां पर अगर आप गौर करें तो कोसाइन वैल्यूज आपस में प्रोडक्ट हो रही हैं, यानी मल्टीप्लाई हो रही हैं। इसी तरह साइन वैल्यूज भी आपस में प्रोडक्ट या मल्टीप्लाई हो रही हैं। हम इस प्रोडक्ट को सम या डिफरेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसा करने की सूरत में हम ऐसी एंगल वैल्यूज बनाने में कामयाब हो जाएंगे कि जो हमें आमतौर पर जुबानी याद होती हैं। यह काम किस तरह होगा, आइए देखते हैं। हमारा टॉपिक है प्रोडक्ट टू सम और डिफरेंस फार्मूलाज। स्टूडेंट्स, इसमें सबसे पहला फार्मूला कुछ इस तरह से है। टू साइन अल्फा कोसाइन बीटा, ये इक्वल होगा साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा। सेकेंड फार्मूला, टू कोसाइन ऑफ अल्फा साइन ऑफ बीटा, ये इक्वल होगा साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा। थर्ड फार्मूला, टू कोसाइन ऑफ अल्फा कोसाइन ऑफ बीटा, ये इक्वल होगा कोसाइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस कोसाइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा के। एंड द लास्ट वन, फोर्थ, माइनस टू साइन ऑफ अल्फा साइन ऑफ बीटा, ये इक्वल होगा कोसाइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा माइनस कोसाइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा। स्टूडेंट्स,
ये हैं 4 फार्मूलाज जिन्हें कहा जाता है प्रोडक्ट टू सम और डिफरेंस फार्मूलाज। क्यों? आप अगर इनके लेफ्ट साइड पर देखें तो आपको 2 फंक्शंस का प्रोडक्ट नजर आएगा। यहां पर साइन और कोसाइन, कोसाइन और साइन, फिर कोसाइन और कोसाइन, और देन साइन और साइन, यानी लेफ्ट साइड पर आपको प्रोडक्ट नजर आ रहा है। और राइट साइड पर अगर आप देखें तो आपको सम या डिफरेंस नजर आएगा। इसलिए इन्हें कहा जाता है प्रोडक्ट टू सम और डिफरेंस फार्मूलाज। इस किस्म की सिचुएशन में कि जब आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का प्रोडक्ट हो रहा हो तो इन फार्मूलाज की मदद से हम उस प्रोडक्ट को सम या डिफरेंस में कन्वर्ट कर लेते हैं और अल्टीमेटली हम प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कामयाब हो जाते हैं। यहां पर हमें देखना है अब कि ये फार्मूलाज आए कहां से, ये फार्मूलाज कहां से, क्या इनका ओरिजिन है। अगर आप पहले फार्मूला पर गौर करें तो जरा देखिए कि आपके लिए जानी पहचानी वैल्यूज कौन सी हैं। 2 साइन अल्फा कोसाइन बीटा इस तरह से हमने इकट्ठा नहीं देखा। राइट साइड को जरा आप देखें, खासतौर पर राइट साइड को आपको अंदाजा होगा, साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा और साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा। साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा क्या है जानते हैं आप? जी, साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा क्या है? साइन अल्फा कोसाइन बीटा प्लस कोसाइन अल्फा साइन बीटा। इसी तरह से साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा के लिए दरमियान में माइनस आ जाएगा। इन दोनों की जो एक्सपेंशन है अगर हम उसे ऐड करेंगे तो हमें यह रिजल्ट हासिल होगा। यानी हमारे जो बेसिक एडिशन और सब्ट्रैक्शन फार्मूलाज हैं एंगल्स के, उन फार्मूलाज की बुनियाद पर ये 4 फार्मूलाज ड्राइव किए गए। आइए इनकी डेरिवेशन देखते हैं। मैं आपके साथ फर्स्ट और फोर्थ डेरिवेशन शेयर करने जा रहा हूं। प्रूव दैट ट्वाइस ऑफ साइन अल्फा कोसाइन बीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा। मैंने इसे इस अंदाज में लिखा है कि जैसे आपको एग्जाम्स में शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आ सकता है। याद रहे कि अल्फा और बीटा ये 2 एंगल्स रियल नंबर्स में से कोई भी एंगल्स हो सकते हैं। अल्फा बीटा बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स। हमें इसे प्रूव करना है। हमें क्लू मिल रहा है राइट साइड से। अब राइट साइड से क्लू क्या मिल रहा है? साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा और साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा की वैल्यूज ऐड होंगी। हम ये दोनों फार्मूलाज रिकॉल करते हैं। हम यहां लिखेंगे वी नो दैट साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, आपको याद है फॉर्मूला, साइन ऑफ अल्फा कोसाइन ऑफ बीटा प्लस कोसाइन अल्फा साइन बीटा। इसी तरह साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा ये होगा साइन अल्फा कोसाइन बीटा माइनस कोसाइन अल्फा साइन बीटा। स्टूडेंट्स, हमें वाज़े तौर पर इस फार्मूला में दरमियान में सम नजर आ रहा है। यानी हम अगर इन दोनों फार्मूलाज को ऐड कर दें लेफ्ट साइड में और राइट साइड में तो हमें इंशाल्लाह ये फार्मूला हासिल होगा। जरा गौर कर लीजिए, अगर मैं लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड में ऐड करूंगा तो राइट ये साइड बन जाएगी। अब जरा इस साइड पर गौर करें, साइन अल्फा कोसाइन बीटा, साइन अल्फा कोसाइन बीटा ये दोनों ऐड होंगे तो हमें ये मिल जाएगा 2 साइन अल्फा कोसाइन बीटा। जबकि कोसाइन अल्फा साइन बीटा ये पॉजिटिव है और ये कोसाइन अल्फा साइन बीटा ये नेगेटिव है। ये दोनों ऐड होने से कैंसिल हो जाएंगे। तो हम यहां पर इन दोनों को नाम देते हैं 1 और 2 का, और हम लिखते हैं एडिंग 1 और 2। लेफ्ट साइड पर हम इन 2 साइड्स को ऐड कर देते हैं। लेफ्ट साइड्स को साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू,
राइट साइड पर जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ये दोनों कैंसिल होंगे, हमें हासिल होगा 2 साइन ऑफ अल्फा कोसाइन ऑफ बीटा। यही हमें ड्राइव करना था। अब आप सोच रहे होंगे कि ये लेफ्ट साइड पर लिखा हुआ था, आपने इसे राइट साइड पर लिख दिया, तो इससे क्या फर्क पड़ता है? ये एक इक्वेशन है, इक्वेशन में आप लेफ्ट या राइट शिफ्ट कर सकते हैं। आप इसको लिख लें, शिफ्ट करके लिख लें, ज्यादा ब्यूटीफाई कर लें आप। हेंस 2 साइन ऑफ अल्फा कोसाइन ऑफ बीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा। प्रूव्ड। अब अगर इन्हीं दोनों फार्मूलाज को आप गौर करें, हम इसके लिए यूज करें, सेकंड फार्मूला में हमें क्या नजर आ रहा है? डिफरेंस नजर आ रहा है। ये 1 फर्स्ट फार्मूला और ये सेकंड फार्मूला। फर्स्ट में से अगर आप सेकंड को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास बनेगा साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा। अब जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा? सब्ट्रैक्शन से ये साइन चेंज होंगे क्योंकि हम 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर रहे होंगे। जब ये साइन चेंज होंगे तो इसके साथ आएगा माइनस साइन अल्फा कोसाइन बीटा। ये इस पॉजिटिव के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये प्लस इसके साथ प्लस यानी एडिशन होगा और हमें हासिल होगा 2 कोसाइन अल्फा साइन बीटा, जो कि है ये साइड। अब मैं आपके साथ फोर्थ शेयर करूंगा, ऑल्दो उसमें भी कोई खास बात नहीं, लेकिन फिर भी आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। प्रूव दैट -2 साइन ऑफ अल्फा साइन ऑफ बीटा इज इक्वल टू कोसाइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा माइनस कोसाइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा। इसका प्रूफ इसकी राइट साइड से हमें इशारा मिल रहा है कि हमें क्या करना है। हमें इन दो फार्मूलाज को यूज करते हुए इस फार्मूला में से इस फार्मूला को सब्ट्रैक्ट करना है। सो ये दोनों फार्मूलाज रिकॉल कर लें। वी नो दैट कोसाइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, जी शाबाश, कोसाइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा। कोसाइन के फार्मूलाज में मिक्सिंग नहीं होती, साइन अपोजिट आता है। सो हम लिखेंगे कोसाइन अल्फा कोसाइन बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, और दूसरा फॉर्मूला कोसाइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा, इट विल बी कोसाइन अल्फा कोसाइन बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। यहां एक बात मैं फिर आपको रिकॉल करवाना चाहूंगा, इन दोनों में से एमसीक्यू पूछ रहा हूं, इन दोनों में से फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कौन सा है? जी शाबाश, फर्स्ट वाला। जी ज्यादातर स्टूडेंट्स फर्स्ट वाले के बारे में सोच रहे हैं, गलत सोच रहे हैं। यह है फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। यह है बुनियादी तौर पर वो लॉ जिसकी बेस पर यह तमाम कहानी चल रही है। बाकी फार्मूलाज जो भी हमने अभी तक ड्राइव किए हैं, जितने भी फार्मूलाज चैप्टर 10 में हमने ड्राइव किए हैं, वो सारे इस फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की बुनियाद पर ड्राइव हुए। इवन जो पाइथागोरियन आइडेंटिटीज हैं वो भी इसी की बेस पर ड्राइव हुई। स्टूडेंट्स, हमें ये फार्मूला अब ड्राइव करना है। हमें क्या नजर आ रहा है? हमें नजर आ रहा है कि फर्स्ट फार्मूला में से दूसरा सब्ट्रैक्ट हो रहा है, दरम्यान में माइनस नजर आ रहा है। आप इसको 1 का नाम दे दें, इसे 2 का नाम दे दें। अब आप सोच रहे होंगे कि सर 1 और 2 तो हमने पहले भी नाम रखा था। तो बेटा ये डिफरेंट प्रूफ था, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर यहां पर कंप्लीट हो चुका है, इसका ताल्लुक उसके साथ नहीं है। यहां पर हम लिखेंगे सब्ट्रैक्ट टू फ्रॉम 1। 2 को 1 में से सब्ट्रैक्ट करना है। कोसाइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा माइनस कोसाइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू,
अब जरा देखिए, जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 को 1 में से तो 1 पहले लिखा जाएगा, माइनस माइनस की वजह से ये साइन चेंज होंगे। अब मैं ये साइन चेंज करके बाकायदा आपको तफसील से समझाना चाहूंगा। आप लिख लें पहले 1 को, कोसाइन ऑफ अल्फा कोसाइन ऑफ बीटा माइनस साइन ऑफ अल्फा साइन ऑफ बीटा। इसके बाद आ जाएगा माइनस। अब इस माइनस की वजह से इसके साइन चेंज हो जाएंगे। आप इसे लिखेंगे कोसाइन ऑफ अल्फा कोसाइन ऑफ बीटा प्लस माइनस बन जाएगा इस माइनस की वजह से साइन ऑफ अल्फा साइन ऑफ बीटा। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। कोसाइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा माइनस कोसाइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू कोसाइन अल्फा कोसाइन बीटा, ये पॉजिटिव है और ये कोसाइन अल्फा कोसाइन बीटा नेगेटिव है, ये दोनों हो जाएंगे कैंसल। माइनस साइन अल्फा साइन बीटा और माइनस साइन अल्फा साइन बीटा ये दोनों जी ऐड होंगे और हमें हासिल होगा राइट साइड पर -2 साइन अल्फा साइन बीटा। अब अगेन आपको इस शक्ल में गिवन था, ये लेफ्ट साइड पर मौजूद है -2 साइन अल्फा साइन बीटा, तो आप भी लिख लें, कोई मसला नहीं। -2 साइन अल्फा साइन बीटा इज इक्वल टू कोसाइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा माइनस कोसाइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा। स्टूडेंट्स, ये हमें प्रूव करना था और हम प्रूव कर चुके। अब दरम्यान में प्लस वाला प्रूफ सिंपली क्या करना था, अगर हम 1 और 2 को ऐड कर देंगे तो ऐड करने से ये दोनों साइड्स, ये दोनों टर्म्स इनफैक्ट कैंसिल होंगी। हमें हासिल होगा 2 कोसाइन अल्फा कोसाइन बीटा, जो कि आपका ये प्रूफ होगा। स्टूडेंट्स, ये बहुत ही आसान प्रूफ शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब हम इन फार्मूलाज की मदद से प्रॉब्लम नंबर 1 सॉल्व करेंगे। मैं ये प्रूफ इरेज कर रहा हूं, लेकिन ये फार्मूलाज यहां पर लिखे रहेंगे ताकि हम देख सकें कि फार्मूला किस तरह यूज किया जाएगा। हाँ, एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके ज़हन में सवाल आना चाहिए कि सर, ये फार्मूला क्या ऊपर से उतरा था आसमान से, कि कहा गया कि ये प्रूव करके दिखाओ और हमें यहां से इशारा मिला, हमें पता चला कि ये दो फार्मूलाज अगर हम ऐड करेंगे तो ये ड्राइव हो जाएगा? तो ऐसा नहीं है, फार्मूलाज ऊपर से नहीं उतरते। इनफैक्ट फर्स्ट फार्मूला वो एक रिसर्च की बुनियाद पर ड्राइव होता है, उसके बाद उस फार्मूला के साथ खेलना शुरू करते हैं मैथमेटिशियंस, उसकी वेरिएशंस बनाने की कोशिश करते हैं। बुनियादी तौर पर सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री में ये लॉ ड्राइव किया गया जिसे हम कहते हैं फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। आपने चैप्टर 10 के स्टार्टिंग लेक्चर्स में देखा कि हमने इस लॉ को ड्राइव किया, इसकी बेस पर हमने रिमेनिंग फार्मूलाज बनाए। उसके बाद जब हमारे पास ये फार्मूलाज आ गए, जैसे ये दो फार्मूलाज जब आ गए, तो हमने गौर किया कि अगर इन दो फार्मूलाज को ऐड किया जाए तो क्या होगा। मैथमेटिशियंस ने इनफैक्ट करके देखा, उन्होंने इन दो फार्मूलाज को जब ऐड किया तो उनके सामने ये एक फैक्ट आया। अब ये फैक्ट जो है ये शो कर रहा था दो फंक्शंस का प्रोडक्ट, दूसरी तरफ सम या डिफरेंस, ये शो किया इस फार्मूला ने। और उसके साथ ही इस किस्म के प्रॉब्लम्स भी मैथमेटिशियंस के पास मौजूद थे जो कि सॉल्व नहीं हो पा रहे थे, अनसॉल्व थे उस वक्त तक। तो जब ये फार्मूलाज ड्राइव हुए, प्रोडक्ट टू सम और डिफरेंस फार्मूलाज, तो अल्टीमेटली सॉल्यूशन मिल गया इस किस्म के प्रॉब्लम्स का। यानी फार्मूला जो है ये आसमान से नहीं उतरा, ये इससे पहले वाले मौजूद फार्मूलाज को आपस में मिक्स करने से, आपस में उनकी वेरिएशंस बनाने से ड्राइव हुए। आइए अब प्रॉब्लम नंबर 1 सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करने जा रहे हैं फर्स्ट प्रॉब्लम। फर्स्ट प्रॉब्लम की स्टेटमेंट, एक्सप्रेस द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स एज सम और डिफरेंसेस। यहां पर
फर्स्ट प्रॉब्लम में डिफरेंट पार्ट्स हैं। मैं सबसे पहले आपके साथ फर्स्ट पार्ट शेयर करने जा रहा हूं। हमें कहा गया है कि जो गिवन प्रोडक्ट है उसको सम या डिफरेंस जिसमें भी मुमकिन हो कन्वर्ट करना, उसमें कन्वर्ट कर दें। अब यहां पर हमें नजर आ रहा है साइन और कोसाइन का प्रोडक्ट। हमें 4 फार्मूलाज अच्छी तरह याद करने हैं प्रोडक्ट टू सम और डिफरेंस, और वो 4 फार्मूलाज ये हैं जो हमने ड्राइव किए। इन 4 फार्मूलाज में हम देखेंगे कि कौन सा फार्मूला यहां पर फिट बैठता है। स्टूडेंट्स, हमें नजर आ रहा है साइन और कोसाइन का प्रोडक्ट। तो जरा देखिए, साइन और कोसाइन का प्रोडक्ट कहां नजर आ रहा है आपको? जी, आपको नजर आ रहा है फर्स्ट फार्मूला में और सेकंड फार्मूला में। अच्छा, फार्मूला यहां यूज कौन सा होगा? आप जरा प्रॉब्लम देख लें। यहां पर है 2 साइन 3 थीटा कोसाइन थीटा। इस प्रोडक्ट के लिए इन दोनों में से कौन सा फार्मूला यूज होगा? जी, शाबाश, आप सोच रहे हैं फर्स्ट फार्मूला के बारे में। आप दुरुस्त सोच रहे हैं, लेकिन आधा सोच रहे हैं। स्टूडेंट्स, ये फार्मूला भी यूज किया जा सकता है। अब आप सोचेंगे ये कैसे? वहां पर तो हमें साइन पहले नजर आ रहा है और कोसाइन बाद में, जबकि दूसरे फार्मूला में कोसाइन पहले है, साइन बाद में। फर्स्ट फार्मूला सही है, साइन पहले है, कोसाइन बाद में है। फर्स्ट फार्मूला यूज होना चाहिए, सेकंड तो नहीं यूज हो सकता। तो स्टूडेंट्स, मुझे एक बात बताएं, 3 इंटू 2 फर्ज करें, 3 इंटू 2 या 2 इंटू 3, 3 पहले लिखें या बाद में, इससे कोई फर्क पड़ता है? 3 2s are 6, 2 3s are 6। प्रोडक्ट जो है नंबर्स का वो क्या होता है? जी, हम मैथमेटिक्स में कहते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ रियल नंबर्स इज ऑलवेज कमोटेटिव। कमोटेटिव यानी अगर आप जगह बदल दें दो नंबर्स की तो प्रोडक्ट का आंसर फिर भी वही रहता है। तो स्टूडेंट्स, ये साइन अल्फा कोसाइन बीटा ये बेसिकली नंबर्स ही हैं। हां, अल्फा और बीटा ये एंगल वैल्यू जरूर हैं, लेकिन साइन अल्फा कोसाइन बीटा ये अल्टीमेटली नंबर्स की फॉर्म में आंसर आता है। सो ये दो नंबर्स ही हैं। अगर आप इनकी जगह बदल भी दें तो कोई मसला नहीं। आप अगर इसको 2 कोसाइन थीटा साइन 3 थीटा लिख लें तो कोई मसला नहीं। आप उस अंदाज में लिखकर सेकंड फार्मूला भी इस पर अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको दोनों फार्मूलाज की मदद से ये सॉल्व करके दिखाता हूं। फर्स्ट फार्मूला, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। एज इसके मुताबिक आपने कहा फर्स्ट फार्मूला, हम फर्स्ट फार्मूला का हवाला देते हैं। 2 साइन अल्फा कोसाइन बीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा। अब ये फॉर्मूला हमने यहां पर अप्लाई करना है। हमारे पास है 2 साइन ऑफ 3 थीटा कोसाइन ऑफ थीटा। अब जरा देख ले कौन किसका रोल प्ले कर रहा है। ये 3 थीटा अल्फा बनेगा और थीटा जो है ये बीटा का रोल प्ले करेगा। यानी फार्मूला में जहां जहां अल्फा है वहां वहां पर आप 3 थीटा, और जहां जहां पर बीटा है वहां पर थीटा पुट कर देंगे। सिंपली आपका प्रोडक्ट से सम में ये कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए, साइन ऑफ अल्फा की जगह पर आ गया 3 थीटा प्लस बीटा की जगह पर आ गया थीटा। यही काम राइट साइड पर 3 थीटा माइनस थीटा। 2 साइन ऑफ 3 थीटा कोसाइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ 3 थीटा प्लस थीटा इज 4 थीटा प्लस 3 थीटा माइनस थीटा इज 2 थीटा। ये था एक प्रोडक्ट जिसे हमने सम फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। दिस इज द फाइनल आंसर। अब मैं आपको दिखाता हूं कि ये सेकंड फार्मूला की मदद से कैसे सॉल्व होगा, इसी का ऑल्टरनेट सॉल्यूशन।
हमें गिवन है 2 sin of 3 थीटा कोसाइन ऑफ थीटा। आप इसकी जगह बदल के लिख लें, प्रोडक्ट है कोई इशू नहीं, आप जगह बदल के लिख लें 2 कोसाइन थीटा साइन 3 थीटा। जगह बदल ली तो अब सेकंड फॉर्मूला के बारे में भी आप सोच सकते हैं। एज 2 कोसाइन अल्फा साइन बीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा। अब हमारे पास मौजूद है 2 कोसाइन थीटा साइन 3 थीटा, 2 कोसाइन थीटा साइन 3 थीटा। अब जरा देखिए अल्फा और बीटा का रोल। अल्फा रिप्लेस होगा थीटा से और बीटा रिप्लेस होगा 3 थीटा से, यानी रोल रिवर्स हो गए। यहां पर अल्फा की जगह पर 3 थीटा आया, यहां पर अल्फा की जगह पर अब थीटा आएगा और बीटा की जगह पर 3 थीटा आ जाएगा। राइट साइड पर ये चेंजेस लाते हैं, साइन ऑफ अल्फा की जगह पर थीटा प्लस 3 थीटा माइनस साइन ऑफ थीटा माइनस 3 थीटा। सिंप्लीफाई कर लें, राइट साइड साइन ऑफ 4 थीटा माइनस साइन ऑफ थीटा माइनस 3 थीटा। जी शाबाश, थीटा माइनस 3 थीटा इज माइनस 2 थीटा। अब यहां पर आंसर देखें, साइन ऑफ 4 थीटा प्लस साइन ऑफ 2 थीटा। अब आप सोच रहे हैं कि सर गलत हो गया, आंसर नहीं सही आया, तो क्या वाकई गलत हो गया? क्या हम वो आंसर बना नहीं सकते यहां से? जी जरा यहां पर देखें, यहां पर किसी तरह प्लस बन सकता है, यहां से किसी तरह माइनस हट सकता है। थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल, कोई आइडेंटिटी। जी हमने डिस्कस की हुई है एक आइडेंटिटी, एक ग्रुप ऑफ आइडेंटिटीज इनफैक्ट, जिसे हम कहते हैं नेगेटिव एंगल आइडेंटिटीज। हमने पढ़ा था कि साइन एंगल के नेगेटिव सिंबल को, एंगल के नेगेटिव साइन को, जो साइन फंक्शन है वो उगल देता है। ये हमने याद रखने का ट्रिक बनाया था। मैं आपको रिकॉल करवाता हूं। एज आप हवाला दे दें, साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। ये हमने नेगेटिव एंगल आइडेंटिटीज में पढ़ा था। कोसाइन और सीकेंट ये दोनों इस नेगेटिव साइन को खा जाते हैं, बाकी चारों फंक्शंस इसे उगल देते हैं। उगलने से मुराद ये है कि यहां से माइनस यहां साइड पर आ गया, उगल दिया उसने। अब ये अगर हम यहां अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 2 कोसाइन थीटा साइन ऑफ 3 थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ 4 थीटा। ये माइनस यहां पर शिफ्ट होगा, प्लस साइन ऑफ 2 थीटा। ये हमारा फाइनल आंसर, और ये एग्जैक्टली वही है जो हमने पहले हासिल किया। बढ़ते हैं एक और पार्ट की जानिब, यानी प्रॉब्लम नंबर 1 का एक और पार्ट डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स आइए थर्ड पार्ट आपके साथ शेयर करता हूं। अगेन हमें प्रोडक्ट गिवन है। अब यहां पर प्रोडक्ट किस किस का है? जी आपको वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है, साइन और कोसाइन का प्रोडक्ट है। हमने जिस तरह लास्ट प्रॉब्लम सॉल्व किया उसके मुताबिक जरा दिमाग का इस्तेमाल करें कि हमें कौन सा फार्मूला यूज करना होगा। शाबाश, हमें इन चारों में से कौन सा फार्मूला यूज करना है? प्रोडक्ट है साइन और कोसाइन का। जी यहां पर दोनों कोसाइन, यहां पर दोनों साइन। हमें साइन और कोसाइन का प्रोडक्ट नजर आ रहा है फर्स्ट 2 फार्मूलाज में। इसका मतलब जी इन दोनों में से कोई भी फार्मूला हम यूज कर सकते हैं। आपने ये नहीं देखना कि साइन पहले लिखा हुआ है और कोसाइन बाद में। प्रोडक्ट है, आप जगह बदल सकते हैं। प्रोडक्ट इज कमोटेटिव, कोई मसला नहीं है। आप इसे कोसाइन 2 थीटा साइन 5 थीटा कंसिडर कर लें, तब भी फाइनल आंसर वही आएगा। सो फर्स्ट 2 फार्मूलाज में से कोई भी यूज किया जा सकता है, लेकिन यहां एक मसला है लास्ट प्रॉब्लम की निस्बत।
वो क्या है कि लास्ट प्रॉब्लम में हमें इस प्रोडक्ट के साथ यहां पर 2 भी गिवन था, जबकि यहां 2 मौजूद नहीं है। और इन फार्मूलाज के इस्तेमाल के लिए अगर आप देखें तो प्रोडक्ट के साथ 2 लाजमी मौजूद है, 2 की कमी है, हमें इस 2 को किसी तरह लाना है। अब इसके साथ 2 लिखने के लिए हमें क्या जतन करने पड़ेंगे? जी हम 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। हम मैथ्स में कुछ भी कर सकते हैं। हमारे बारे में कहा जाता है कि मैथमेटिशियंस कुछ भी लेट कर लेते हैं। जी बिल्कुल हम कर लेते हैं। हम कुछ भी सपोज करके बाद में उसे साबित भी कर देते हैं। हम सिर्फ सपोजिशंस नहीं करते, हम साबित करके दिखाते हैं बाद में। यहां पर मुझे 2 चाहिए है, सो 2 ले आते हैं, कोई मसला नहीं। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। हमारे पास है साइन ऑफ 5 थीटा इंटू कोसाइन ऑफ 2 थीटा। हमें इस प्रोडक्ट के साथ 2 चाहिए, तो 2 ले आते हैं। इसके साथ मैंने लिखा 2 साइन ऑफ 5 थीटा कोसाइन ऑफ 2 थीटा। जी सही कर दिया मैंने, कोई मसला तो नहीं यहां पर। क्या ये साइड इस साइड क्या भी इक्वल है? द आंसर इज नो। ये साइड यहां पर 2 नहीं है, जबकि यहां पर 2 मल्टीप्लाई कर दिया, यहां चेंज आ चुका है। तो अब आपको क्या करना है, आपने अगर यहां पर 2 मल्टीप्लाई किया है तो इस 2 को कैंसिल करने के लिए, इसका अजाला करने के लिए आप 2 से डिवाइड भी कर दें। ये 2 और 2 कैंसिल हो रहा है, अल्टीमेटली वही रिजल्ट आ जाएगा। यानी ये है ब्रैकेट के अंदर वो प्रोडक्ट कि जिसके ऊपर हमारा प्रोडक्ट टू सम और डिफरेंस फार्मूला अप्लाई हो सकता है। तो स्टूडेंट्स इस पर हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। हम यहां लिखेंगे एज 2 साइन अल्फा कोसाइन बीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा। अब ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे यहां पर। अब यहां पर ये है हमारे पास अल्फा और ये है बीटा। साइन ऑफ 5 थीटा कोसाइन ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू 1/2। ब्रैकेट के अंदर ये फॉर्मूला अप्लाई होने लगा है। साइन ऑफ अल्फा की जगह पर आ गया 5 थीटा और बीटा की जगह पर आ गया 2 थीटा। और इसी तरह यहां पर 5 थीटा माइनस 2 थीटा। लास्ट हमारा स्टेप, फाइनल आंसर, साइन ऑफ 5 थीटा इंटू कोसाइन ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू 1/2 साइन ऑफ 5 प्लस 2 इज 7 प्लस साइन ऑफ 5 माइनस 2 इज 3। स्टूडेंट्स दिस इज आवर फाइनल आंसर। हमने इस प्रोडक्ट को सम में कन्वर्ट कर दिया है। बढ़ते हैं एक और पार्ट की जानिब। देखने में खतरनाक लग रहा है, घबराना नहीं। आप सिर्फ ये देखें कि किन 2 फंक्शंस का प्रोडक्ट है। शाबाश जी, किन 2 फंक्शंस का प्रोडक्ट है? साइन का, दोनों साइंस हैं। अब दोनों साइन जरा फॉर्मूलाज में देखें कहां पर हैं। दोनों साइन, ये साइन और कोसाइन का प्रोडक्ट है, ये भी साइन और कोसाइन, ये दोनों कोसाइन, ये है दोनों साइंस। यानी ये कोसाइन के डिफरेंस के तौर पर अल्टीमेट रिजल्ट आएगा। अब दोनों साइंस हैं, क्या हमारे पास -2 था? द आंसर इज नो। हमें वहां पर -2 चाहिए अपने प्रोडक्ट के साथ। तो अब कोई मसला है? जी, हमें इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन में पता चल चुका है कि 2 का तरीकेकार क्या है लाने का। अगर हम 2 ला सकते हैं तो -2 भी ला सकते हैं। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। हम -2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं। साइन ऑफ x प्लस 45 डिग्रीज इंटू साइन ऑफ x माइनस 45 डिग्रीज इज इक्वल टू, हमें चाहिए इसके साथ -2।
सो -2 से हमने किया डिवाइड, ब्रैकेट में -2 साइन ऑफ x प्लस 45 डिग्रीज इंटू साइन ऑफ x माइनस 45 डिग्रीज। अब ये बन गया दो साइंस का प्रोडक्ट, -2 भी मौजूद। हमें यहां पर इनफैक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है। अब फॉर्मूला कौन सा है जी? फोर्थ वन जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। हम उस फॉर्मूला का हवाला देते हैं एज -2 साइन ऑफ अल्फा साइन ऑफ बीटा इज इक्वल टू कोसाइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा माइनस कोसाइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा। अब यहां पर अल्फा और बीटा का रोल स्टूडेंट्स, ये x प्लस 45 ये सारे का सारा है अल्फा और x माइनस 45 है बीटा। घबराना बिल्कुल भी नहीं, आप सिर्फ इसे अल्फा और बीटा कंसिडर करते हुए ये फॉर्मूला अप्लाई कर दें। देखिए किस तरह से, -1/2 कोसाइन अल्फा की जगह पर आ जाएगा x प्लस 45, बीटा की जगह पर x माइनस 45 प्लस x माइनस 45 माइनस कोसाइन अल्फा की जगह पर अगेन x प्लस 45 और माइनस, अब इस माइनस की वजह से बीटा का ये साइन चेंज होगा, x माइनस की जगह पर आ जाएगा प्लस 45। ये जो गलती है ये आपने नहीं करनी, यानी माइनस की वजह से बाद में साइन चेंज ना करना। ये अक्सर गलती स्टूडेंट्स करते हैं, ये मोस्ट कॉमन मिस्टेक है इनफैक्ट एग्जाम्स के अंदर। माइनस जब आ गया तो आगे साइन चेंज होगा। अब हमने इसे करना है सिंप्लीफाई, -1/2 कोसाइन ऑफ, यहां पर जरा देखें ब्रैकेट के अंदर सिंप्लीफिकेशन, शाबाश जी। 45 और 45 कैंसल्ड, ये आ गया हमारे पास 2x माइनस, यहां पर x माइनस x के साथ कैंसिल, 45 प्लस 45 इट इज जी, इट इज 90 कोसाइन ऑफ 90। अब फर्दर सिंप्लीफिकेशन जी, आपको अट्रैक्ट कर रहा है कोसाइन 90, क्योंकि आपको कोसाइन 90 की वैल्यू आती है। कोसाइन 90 की वैल्यू 0। आपका दिल चाहेगा कि आप यहां पर 0 लिख दें, लेकिन मैं आपको याद करवाना चाहता हूं स्टेटमेंट क्या है प्रॉब्लम की। स्टेटमेंट एक्सप्रेस द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स एज सम और डिफरेंस। अगर आपने इसे 0 कर दिया तो रिमेनिंग हो जाएगा -1/2 इंटू कोसाइन ऑफ 2x। ये कौन सा सम या डिफरेंस होगा? ये तो कोई सम और डिफरेंस नहीं होगा। हमें अपना फाइनल आंसर सम या डिफरेंस फॉर्म में देना है। अगर आपने कोसाइन 90 को कर दिया 0 तो हमें देखने में सम या डिफरेंस नजर नहीं आएगा, सो इसको जिंदा रहने दें। हाँ, इसकी वैल्यू पुट की जा सकती है, कोई मसला नहीं, लेकिन आप इसे पुट ना करें ताकि जो अल्फाज हैं स्टेटमेंट के उसके मुताबिक आपका आंसर बने। फाइनल आंसर जो है, एक और आपको बात बताऊं, उसमें माइनस साइन मोस्ट लेफ्ट पोजीशन पर मैथ्स में पसंद नहीं किया जाता, उसको भी हटा दें, उसको अप्लाई कर दें इनफैक्ट अंदर। अब अगर हम इसे अप्लाई करेंगे इस माइनस को तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। सो हमारा जो फाइनल रिजल्ट है मैं वो लिखने जा रहा हूं। हमारे पास गिवन था साइन ऑफ x प्लस 45 डिग्रीज इंटू साइन ऑफ x माइनस 45 डिग्रीज इज इक्वल टू 1/2, ये माइनस साइन अंदर अप्लाई किया तो ये आ गया कोसाइन ऑफ 90 माइनस कोसाइन ऑफ 2x। दिस इज आवर फाइनल आंसर। स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम नंबर 1 के रिमेनिंग पार्ट्स और इसके साथ साथ एक्सरसाइज 10.4 से पहले एग्जाम्पल 1 ये अब आप खुद सॉल्व कीजिएगा। आप इस अंडरस्टैंडिंग के बाद बआसानी उन प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व कर लेंगे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।